एल्कीन में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। आज की क्लास में हम लोग मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले क्लास में आप लोग एल्कीन का एडिशन रिएक्शन देखे थे। एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग देखे थे HBr कैसे एल्कीन के डबल बॉन्ड पर जा करके ऐड हो रहा। उसी के नीचे जस्ट H2 का एडिशन देखे थे। निकिल या पॉलिडियम कैटालिस्ट की उपस्थिति में हम लोग एल्कीन के साथ H2 को जोड़ करके एल्केन बनाए थे और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड को एल्कीन से जोड़ करके एल्किल हैलाइड बनाए थे। तो इसके पिछले वाले क्लास में 2 रिएक्शन देख चुके हैं और आज मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन देखेंगे। एक रिएक्शन है जैसे यहाँ लिखा गया CH3, उसके बाद CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एक एल्कीन। इस एल्कीन का रिएक्शन हम लोग HBr के साथ करा सकते हैं, HX के साथ करा सकते हैं, HCl के साथ करा सकते हैं और HI के साथ करा सकते हैं। यदि रिएक्शन यहाँ पर देखो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हो, ठीक है, मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार, यहाँ हम लिख दिए एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। जो ऊपर रिएक्शन होगा वो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगा और जो नीचे रिएक्शन होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगा। जब एल्कीन होगा और मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगा तो हम लोग हाइड्रोजन हाइलाइड के स्थान पर क्या लिख सकते हो, HX लिख सकते हो। ठीक, कहने का मतलब HCl ले सकते हो आप, HBr ले सकते हो आप और HI ले सकते हो। ठीक, जब हम लोग एल्कीन का एडिशन रिएक्शन देखेंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड को एल्कीन ऐड करेगा तो हम लोग मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार चलेंगे। तो हाइड्रोजन हाइलाइड HX के स्थान पर आप HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, HI ले सकते हो। परंतु जब एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगा तो उस समय हम लोग केवल HBr का उपयोग करेंगे। ठीक, मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हाइड्रोजन हाइलाइड में HCl को इस डबल बॉन्ड पर जोड़ा जा सकता है, HBr को यहाँ जोड़ा जा सकता है, HI को जोड़ा जा सकता है। बल्कि जब एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हाइड्रोजन हाइलाइड की बात होगी तो केवल हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड को इस डबल बॉन्ड पर जाकर के जोड़ देंगे। कैसे होगा ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार, कैसे इसमें HCl, HBr या HI जाकर के जुड़ जाएगा। मान लीजिए हम रिएक्शन किससे करा दे रहे हैं, HBr से करा दे रहे हैं। ठीक, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन रिएक्शन एल्कीन के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। तो मार्कोनिकॉफ ने कहा क्या था, मार्कोनिकॉफ ने कहा था कि हाइड्रोजन हाइलाइड का हाइड्रोजन परमाणु डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो डबल बॉन्ड वाला ये भी कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये भी है। इस वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है। तो इसमें का हाइड्रोजन इन दोनों में से कहाँ पर जुड़ेगा, इन दोनों में से इस पर जुड़ेगा। इस पर क्यों जुड़ेगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ ने कहा था कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ जहाँ ज़्यादा होगी हमको वहीं पर जोड़ना है। ठीक, तो यहाँ पर H जोड़ दीजिए और यहाँ पर X जोड़ दीजिए या यहाँ पर H जोड़ दीजिए और इस Br को यहाँ जोड़ दीजिए। प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका रिजल्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर हम लोग क्या ले लिए, Br ले लिया गया। ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन, ये तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार जोड़ दिया गया, मेन प्रोडक्ट ये बन गया। ठीक, मुख्य प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, यही बनेगा। हम यहाँ लिख दिए लगभग कितना, 80% या किसी बुक में 75% भी लिखा मिल सकता है। उसके बाद जब मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार इस हाइड्रोजन को यहाँ जोड़े तो एक प्रोडक्ट ये मिला। ऐसा नहीं, कुछ प्रोडक्ट इसका दूसरा भी मिल सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन जाकर के यहाँ जुड़ जाए और ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाए तो एक प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, बनेगा CH3 और ये हो गया CH2 और यहाँ पर Br। ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा लगभग कितना, मान लीजिए हम कितना परसेंट, 20% बना। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, माइनर प्रोडक्ट ये वाले बनेगा। उसके बाद हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि ये वाला मेजर प्रोडक्ट कैसे बना और ये वाला माइनर प्रोडक्ट कैसे बना। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग इसको देखेंगे कि ये जो एल्कीन है मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार यदि हम एल्कीन में HBr को ऐड किए तो ये वाला प्रोडक्ट अधिक बन रहा है और ये वाला प्रोडक्ट
कम बन रहा है, ये वाला प्रोडक्ट अधिक क्यों बना और ये वाला प्रोडक्ट कम क्यों बना, ये अभी हम लोग देख रहे हैं कैसे ये अधिक बनेगा और कैसे कम बनेगा। इस वाले में देखो इन्होंने कहा था एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम को दूसरा नाम खरास्का प्रभाव भी जानते हैं, इसे खरास्का प्रभाव भी कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं इसे पराक्साइड प्रभाव भी कहा जाता है। पराक्साइड प्रभाव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है H2O2 चाहे हाइड्रोजन पराक्साइड के प्रेजेंस में होगा, चाहे Na2 और O2 सोडियम पराक्साइड हो सकता है। एक पराक्साइड है जैसे C6H5 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और C6H5, इसे बोलते हैं बेंजोइल पराक्साइड। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार यदि हाइड्रोजन ब्रोमाइड को एल्कीन के साथ ऐड किया जाएगा तो वहाँ पर पराक्साइड उपस्थिति होगा। हाइड्रोजन पराक्साइड आप ले सकते हो, सोडियम पराक्साइड ले सकते हो और या बेंजोइल पराक्साइड, इसमें से कोई पराक्साइड ले सकते हो या आप यहाँ पर पराक्साइड लिख सकते हो। तो HBr का एडिशन होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगा क्या, हाइड्रोजन वहाँ पर जोड़ा जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होगी। तो इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दीजिए और इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर हो गया ये Br, ये वाला प्रोडक्ट कितना बनेगा 80% बन जाएगा प्लस। उसके बाद क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाए और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनेगा CH3 CH3 और यहाँ पर Br। इस वाले में क्या था, ये वाला 80% था और ये वाला 20%, और इनके नियम में क्या है, जो 20% इनका था उसका एंटी में कितना हो गया 80%, इनका ये वाला कितना था 80%, तो इनका ये वाला क्या हो जाएगा 20%। तो एंटी मार्कोनिकॉफ इसलिए कहा गया क्योंकि मार्कोनिकॉफ के जस्ट ये अपोजिट होता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम में हम लोग HBr का उपयोग करेंगे, कोई ना कोई पराक्साइड होगा, हाइड्रोजन पराक्साइड, सोडियम पराक्साइड, बेंजोइल पराक्साइड ले सकते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यह नियम मार्कोनिकॉफ के जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए इसे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। इसे पराक्साइड इफेक्ट यानी पराक्साइड प्रभाव भी कहा जाता है। पराक्साइड प्रभाव क्यों कहते हैं, क्योंकि यह वाला रिएक्शन जो हो रहा है किसी न किसी पराक्साइड के प्रेजेंस में होगा, इसलिए इसे पराक्साइड प्रभाव भी कहा जाता है। तो हम लोग देखिए किस प्रकार से मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर बनेगा। चलो, ये वाला 80% बना तो कैसे बना और ये 20% बना तो कैसे बना, ये सिद्ध करेंगे। 80% कैसे बना, ये 20% बना, ये वाला ही ज़्यादा क्यों बना, ये वाला कम क्यों बना, ये वाला क्यों ज़्यादा नहीं हो गया और ये वाला कम क्यों नहीं होगा। चलो देखते हैं कि ये 80% और 20% बना कैसे। हम लोग इसको ऐसे मिटा दिया जाए। उसके बाद देखो जो HBr था ना, HBr लिया गया है, तो HBr में हमें पता है हाइड्रोजन और ब्रोमाइड है, इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इन दोनों में हाइड्रोजन और ब्रोमीन में ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर विषम विदलन होगा, विषम विदलन होता है तो किसी एक एटम पर इलेक्ट्रॉन युग्म चला जाता है, तो ब्रोमीन के ऊपर माइनस हो जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस हो जाएगा। रिजल्ट कुछ ऐसा होगा H प्लस प्लस Pr माइनस हुआ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो एल्कीन दिया है, इस एल्कीन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं CH3, उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हो CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दिया जाए तब क्या होगा, यदि इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे तो इस वाले कार्बन पर माइनस और इस वाले पर प्लस, देखो ऐसा कुछ मिलेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर लिख सकते हो CH2 लिखो। देखो इस बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया, ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरफ ये एरो लगाएं उधर निगेटिव, यहाँ पर आप निगेटिव दिखा दीजिए और इस वाले कार्बन पर क्या दिखा दीजिए, पॉजिटिव दिखा दीजिए। इधर देखो जस्ट उसी समय इस बॉन्ड को यदि हम ऐसा ब्रेक कर दें, ठीक, इस बॉन्ड को यदि ऐसा ब्रेक कर दिया जाए तो इस वाले कार्बन पर निगेटिव हो जाएगा, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH और आपका ये हो जाएगा CH2, यहीं पर क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब HBr ब्रेक हुआ था तो वहाँ से H प्लस और Br माइनस मिला था, तो यदि H प्लस आ करके इस पर अटैक करेगा तो देखो
H प्लस यहाँ आकर के इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये प्लस इस प्लस के पास नहीं जाएगा क्योंकि प्लस प्लस में रिपल्सन होता है, तो इसके पास प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, दोनों बॉन्ड बना लेगा। ये CH2 एक H लेकर के किस में बदल जाएगा, CH3 में बदल जाएगा। प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा CH3, उसके बाद CH यहाँ पर हो जाएगा CH3, इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा प्लस। यदि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे, कार्बोकेटाइन कहा जाता है, तो वो बन गया कार्बोकेटाइन। यहाँ पर H प्लस का अटैक किया जाएगा तो इसके ऊपर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों में रिपल्सन होगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, प्लस है माइनस है, इसमें दोनों में अट्रैक्शन होगा। ये वाला H यहाँ पर जाएगा, इसके पास CH है, एक H ये हो जाएगा तो किस में बदल जाएगा, CH2 में बदल जाएगा। ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पर बन जाएगा CH2 और CH2 और इस वाले कार्बन के ऊपर प्लस था, आप ये प्लस को दिखा दीजिए। उसके बाद होगा क्या, इस वाले रिएक्शन को हम इधर की ओर कर दे रहे हैं और इस वाले रिएक्शन को इधर कर दे रहे हैं। देखो HBr से हमको H प्लस मिला था, H प्लस का यूज कर लिए, H प्लस का एडिशन हो गया, बचा क्या, Br माइनस का एडिशन कराना है। अब यहाँ आप लिख दीजिए Br माइनस। जब Br माइनस का एडिशन कराओगे तब क्या होगा, Br माइनस एडिशन कराएंगे तो इस वाले कार्बन के ऊपर क्या है, प्लस है, तो ये वाला Br इस कार्बन के साथ जुड़ करके बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 ये वाला ब्रोमीन यानी हेलोजन, आपको कंपाउंड कुछ ऐसा मिला। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका Br माइनस का अटैक कराएंगे, तो Br माइनस का अटैक होगा तो कहीं और ऐड नहीं होगा, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस, बनेगा प्रोडक्ट कुछ ऐसा CH3 और CH2, यहाँ पर बन जाएगा CH2 और यहाँ पर हेलोजन एटम ब्रोमीन को जोड़ दिया गया। देखो ये वाला प्रोडक्ट मेजर बना 80% बना, ठीक, और ये वाला प्रोडक्ट जो बना ये कितना बना 20%। तो ऊपर वाला प्रोडक्ट मेजर क्यों बना और नीचे वाला माइनर क्यों बना, इसमें देखो ये जो कार्बोकेटायन है इसके दोनों तरफ देखो एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। जो एल्किल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, ठीक। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को आप ऐसा दिखा सकते हो, ठीक। और यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन के पास देखो 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन आप यहाँ दिखा दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा दो। देखो इस कार्बन के ऊपर एक प्लस है, इस कार्बन के ऊपर एक प्लस है, दोनों के ऊपर एक एक प्लस है। इसके बाद हम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से, 2 2 4 2 6, यानी कि इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस। इस वाले में आओ, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये 4, 2 ये 6, 6 इलेक्ट्रॉन एक प्लस। दोनों कार्बन एटम, दोनों कार्बोकेटायन है, इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इस पे एक प्लस, इसमें एक प्लस, दोनों में सब कुछ बराबर है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये 2 डिग्री भाई, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है उस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कार्बोकेटायन को बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लगा है उस कार्बन से केवल एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसे कार्बोकेटायन को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन। तो इन दोनों में देखा जाए जो ज़्यादा स्टेबल होगा उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी उतना स्टेबल होगा। तो इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस, 6 इलेक्ट्रॉन एक प्लस, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये लगा हुआ है, यानी इस 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इस कार्बन को केवल एक ही एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कम स्टेबल होगा। जो ज़्यादा स्टेबल होता है उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी ज़्यादा स्थायी और ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार हम लोग सीखे कि कैसे एल्कीनी की अपक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराएंगे, मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार रिएक्शन होगा, ठीक, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार रिएक्शन होगा तो आइसो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा ना। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है वो एन प्रोपिल ब्रोमाइड है, तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड अधिक प्रोडक्ट बनेगा और एन प्रोपिल ब्रोमाइड कम बनेगा। ये वाला मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा। ये वाला मेजर क्यों हुआ, ये वाला माइनर क्यों हुआ, ये वाला मेजर इसलिए हुआ क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन से बन रहा है, और ये वाला माइनर इसलिए हुआ क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन से बन रहा है। फिर से ये स्टेबल होता है इसलिए इसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, ये कम स्टेबल होता है इसकी कंपेयर में इसलिए इसका प्रोडक्ट
थोड़ा कम बनेगा, तो ये वाला ज़्यादा बनेगा, ये वाला कम बनेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि मार्कोनिकॉफ के रूल में कौन सा प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। तो एल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ये दूसरा क्लास था और उसी में ये पहला रिएक्शन हम लोग HBr का एल्कीन से कराए थे, दूसरा हाइड्रोजन का आप चयन कराए थे पोलोडियम या निकिल की कैटालिस्ट में, तीसरा मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार एडिशन रिएक्शन देखे कि HBr को कैसे डबल बॉन्ड वाले एल्कीन पर जोड़ा जाता है। ऐसे कोई भी मिल जाए, कोई रिएक्शन मिल जाए और वहाँ पर जोड़ना होगा तो आप लोग आसानी से जोड़ सकते हो। ध्यान नहीं देना है मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार और एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हाइड्रोजन जहाँ पर होगा, हाइड्रोजन की संख्या जहाँ पर अधिक होगी वहाँ पर मार्कोनिकॉफ का नियम लगाओगे तो हाइड्रोजन वहाँ पर जुड़ेगा और यदि जहाँ पर कम होगा वहाँ पर हाइड्रोजन एटम को जोड़ दिया जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम की बात होगी तो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हाइड्रोजन एटम को वहाँ जोड़ा जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होगी और हैलोजन वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर जिस डबल बॉन्ड कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या मैक्सिमम होगी। तो बस आज इतना ही।